ओ भाई सीरियसली, पहले सिर्फ सुना था कि राजामौली फिल्म्स में अपने एक्टर्स से ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, बट आफ्टर वॉचिंग RRR बिहाइंड एंड बियॉन्ड इट शोज हाउ कमिटेबल एंड पैशनेट ही इज़ फॉर सिनेमा। एक एक सीन जो इस बिहाइंड एंड बियॉन्ड में दिखाया है वो दिखाता है हर एक एक्टर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, एवरीथिंग कितना एफर्ट लगा है। आप बिहाइंड एंड बियॉन्ड में सुन पाएंगे एक्टर्स के मुंह से कि भाई राजामौली ने भाई पूरा निचोड़ दिया था भाई उन्हें, और यही एक बेहतरीन डायरेक्टर की पर्सनैलिटी को शो करता है। राजामौली का सेट पे खुद उन सीन्स को परफॉर्म करना, वो भी इतना हार्ड बाई गूज बम्स। दैट्स हाउ यू क्रिएट हिस्ट्री। नाटू नाटू का ऑस्कर जीतना, हर एक एक्ट में इतनी मेहनत और लगन से काम किया गया है कि आप प्रे करते हो भाई भगवान ऐसे डायरेक्टर्स इंडियन सिनेमा में और चाहिए, बट फॉर सैडली राजामौली इज़ ओनली द वन। राजामौली का नेक्स्ट प्रोजेक्ट SSMB फॉर श्योर देखना, महेश बाबू को इंडियन मैप पे ले आएगा, पैन इंडिया का स्टार बना देगा। राजामौली के साथ एक चीज़ जो जुड़ी है वो है कि राजामौली कर्स्ड है, कि जो भी एक्टर राजामौली के साथ एक बार काम कर ले वो उसके बाद भाई फिर ढह जाता है। प्राइम एग्जाम्पल प्रभास एंड रिसेंटली NTR। बट फॉर मी इट्स नॉट कर्स्ड, इट्स राजामौलीज ग्रेटनेस, कि जो इस डायरेक्टर का विजन है, जो कन्विक्शन है, वो हर डायरेक्टर नहीं कर सकता। ही इज़ द ओनली वन जो मास एंटरटेनर को इतने बड़े स्केल पे, वो भी ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है। राजामौली वो आदमी है जिस एक्टर पे वो हाथ रख दे भाई वो सोना, हालांकि बात वो वैसा ही हो जाता है, बट कोई एक्टर अगर राजामौली की मूवी में है तो वहाँ से उसके करियर का भाई पीक शुरू। उसके बाद वो एक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो अपने फेम को कैसे यूज करते हैं। लाइक व्हाट NTR एंड प्रभास डिड, दैट्स जस्ट फॉर मनी। हालांकि प्रभास इज रिडीमिंग हिमसेल्फ फ्रॉम कल्कि एंड राजा साहब का पता नहीं, बट वांगा के साथ स्पिरिट का में आया है और जो बन रही है भाई वो रिकॉर्ड तोड़ेगी, लिटरली मैं लिख के दे रहा हूँ। एंड रामचरण इज डूइंग गेम चेंजर विद शंकर, जिनकी लास्ट मूवी इंडियन 2 थी। राजामौली की ग्रेटनेस उनके काम में झलकती है। RRR बिहाइंड एंड बियॉन्ड भी इसी बात का सबूत है। राजामौली की मूवी बहुत बड़े स्केल पर कल्चरल इम्पैक्ट भी डालती है, लाइक जय माहेशमती, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, नाटू नाटू। ऑफ कोर्स ही इज लिटरली बियॉन्ड अमेजिंग। आई होप राजामौली हमें ऐसे ही ग्रेट फिल्म्स देते रहें, क्योंकि उनका कहना भी है कि RRR इज वन स्टेप क्लोजर टू हिज अल्टीमेट ड्रीम महाभारत। हालांकि वो अभी SSMB पे काम कर रहे हैं जो कि शायद और टाइम लेगा, बट मैं श्योर उसके बाद से उनके महाभारत प्रोजेक्ट के बारे में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये बंदा उस प्रोजेक्ट को छूता है तो वो लिटरली मैं बता रहा हूँ इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द ग्रेट नहीं बल्कि सिर्फ ओनली ग्रेट मूवीज़ में से होने वाली है। रिकॉर्ड्स तो ब्रेक करेगी ही, पर उसके रिकॉर्ड्स को टच कर पाना भी इट विल बी इम्पॉसिबल। हालांकि जो बाहुबली के साथ अभी हुआ, पुष्पा ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, मुझे लगता है फॉर महाभारत इट्स गोना बी अमेजिंग, तो वो देखना काफ़ी मज़ेदार होगा। लेकिन जिन्होंने RRR बिहाइंड एंड बियॉन्ड नहीं देखा है तो वो जाके देखो, आपको असल में पता चलेगा हु राजामौली इज़। ऐसे डायरेक्टर्स विजन इंडस्ट्री सिनेमा में, हमारे सिनेमा में जो भी किसी भी मास एंटरटेनर को या मूवी को इतने बड़े स्केल पे प्रेजेंट करें वो बहुत कम है, लाइक वांगा डिड। और ऐसे डायरेक्टर जो हमारे इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट कर पाएँ वो काफ़ी भाई अच्छा लगता है और प्राउड भी महसूस होता है कि भाई नाटू नाटू ऑस्कर जीत रहा है। हालांकि मैं समझता हूँ उसके लिए काफ़ी आपको कैंपेन्स रन करने पड़ते हैं, काफ़ी स्क्रीनिंग्स करनी पड़ती है, काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है, बट लोगों को पसंद भी तो आना चाहिए। एंड फॉर मी भाई इट्स अमेजिंग। और जिन लोगों ने RRR देखी है तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, आपने देखी होगी। और भाई जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देखो भाई, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे पहले कि मैं भी कर्ज्ड हो जाऊँ।